दोस्तों, आज यानी कि 1 मार्च 2025 की शाम को हमारे देश भारत में इंशाअल्लाह रमजान का चांद दिखाई देने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए से मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको आप रमजान का चांद देखने के फौरन बाद जरूर करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। आपके घर से सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको रमजान के आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपनी खुशी का इजहार जरूर करें। कमेंट बॉक्स में रमजान मुबारक लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी मुसलमानों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा शाबान के आखिरी दिनों में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने अदब से हाथ जोड़कर निहायत ही अदब के साथ अर्ज किया, या अली, मैं बहुत परेशान हाल हूं। मेरी औलाद नाफरमान होने लगी है। हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है। मेरी रोजी रोटी से बरकत खत्म हो चुकी है। या अली, हमारी जिंदगी गुर्बत में कट रही है। और यही नहीं, हम जब भी अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करते हैं, कोई फरियाद करते हैं, तो वह दुआ कबूल नहीं होती। या अली, मैं क्या करूं? बस इतना सुनना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ शख्स, आज रात जब भी तुम्हें आसमान में रमजान का चांद दिखाई दे तो उस वक्त तुम सच्चे दिल से सूरह फातिहा को 21 मर्तबा पढ़ लेना। यानी कि रमजान का चांद देखने के फौरन बाद तुम 21 मर्तबा सूरह फातिहा को पढ़ लेना। इसके बाद अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा देना और फिर अपनी जो भी जायज दुआ हो, अपनी जो भी हाजत हो, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना। बेशक रमजान का चांद देखने के बाद अल्लाह ताला से जो भी कुछ मांगा जाता है, अल्लाह ताला उसे जरूर अता करता है। इसलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से गुर्बत दूर हो जाए, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो आज रात जब भी आसमान में रमजान का चांद देखो तो 21 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जब भी आसमान में रमजान का चांद नजर आता है तो उस वक्त अल्लाह ताला अपने रहमत के फरिश्तों को इस जमीन पर उतार देता है। और फिर जब कोई अल्लाह का बंदा रमजान का चांद देखकर सच्चे दिल से तौबा करता है, सच्चे दिल से दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उस दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता। यानी कि उस वक्त मांगी गई दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में जरूर कबूल करता है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह के रहमत के फरिश्ते भी उस दुआ में शरीक हो जाते हैं। इसलिए ऐ शख्स, आज रात आसमान में रमजान का चांद देखकर फौरन यह अमल कर लेना। इंशाअल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से परेशानियां खत्म हो जाएं, तुम्हारे घर की गुर्बत दूर हो जाए, तो तुम आज रात रमजान का चांद देखने के फौरन बाद यह 3 काम भी जरूर करना। इंशाअल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, आज रात जब भी तुम आसमान में रमजान का चांद देखो तो इसके बाद फौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। शुक्र इस बात का कि अल्लाह ताला के फजल और करम से यह मुबारक महीना तुम्हें एक बार फिर से नसीब हुआ है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि जब भी आसमान में रमजान का चांद देखो तो इसके फौरन बाद अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करो और कहो, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें एक बार फिर से यह पाक और मुबारक महीना नसीब फरमाया। नंबर 2, खूब तौबा और इस्तगफार करें। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स,
दूसरा काम यह है कि आज रात जब भी आसमान में रमजान का चांद देखो तो इसके फौरन बाद अल्लाह ताला से खूब तौबा और इस्तगफार करो। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो ताकि रमज़ान का यह मुबारक महीना जो तुम्हें नसीब हुआ है उसमें तुम खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके ढेर सारी नेकी जमा कर सको। ऐ शख्स, याद रखना, जब भी रमज़ान का महीना करीब आता और जब भी आसमान में रमज़ान का चांद दिखाई देता तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारियों में लग जाते थे। गरीबों में सदका और खैरात करते थे। हर तरह की इबादत की तैयारी आप और सहाबा किराम किया करते थे। रमजान का चांद देखने के बाद आप खूब तौबा और इस्तगफार करते थे और आपकी रूह इस इबादत में डूब जाती थी कि कैसे इस रमजान के मुबारक महीने को गुजारना है, कैसे हमारे रोजे मुकम्मल हों, इस पाक और मुबारक महीने में कोई कमी हमसे न रह जाए। इसलिए ऐ शख्स, तुम्हें भी चाहिए कि आज रात जब भी आसमान में रमजान का चांद दिखाई दे तो इसके फौरन बाद अल्लाह से खूब तौबा और इस्तगफार करो और अपने रोजे और अपनी इबादतों की तैयारी करो। नंबर 3, रमजान के महीने की कद्र करें दोस्तों। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तीसरा काम यह है कि आज रात जब भी आसमान में रमजान का चांद दिखाई दे तो इसके बाद तुम रमजान के इस मुबारक महीने की कद्र भी करो। रमजान के महीने में अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। रमजान का चांद देखकर अपने दिल में यह पक्का इरादा करो कि इस बार हम रमजान के इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत करने में लगाएंगे, अल्लाह का जिक्र करने में और नेक आमाल करने में लगाएंगे। यानी कि रमजान के इस मुबारक महीने में अपने वक्त को जाया नहीं करेंगे, बल्कि रमजान के मुबारक महीने में अपना कीमती वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगाएंगे। ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अगर कोई शख्स रमजान के मुबारक महीने में रोजा रखकर अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करता है और बुरे कामों को करना नहीं छोड़ता तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान से कोई गरज नहीं कि वह अपना खाना पानी छोड़ दे। इसका मतलब यह है कि ऐसे शख्स का कोई भी रोजा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होता। हजरत अली का खौफनाक मंजर देखना। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, एक दिन शाम के वक्त जब मैं ज़ियारत कब्र के लिए कूफा के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गया तो मेरी नजर एक ताज़ा कब्र पर पड़ी। उस कब्र को देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे उस कब्र को देखकर उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई, यानी कि मैं यह जानना चाहता था कि इस कब्र के अंदर जो मुर्दा है वह किस हाल में है। इसलिए मैंने फौरन ही अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अर्ज करने लगा, या अल्लाह, इस कब्र की मैयत के हालात मुझ पर जाहिर फरमा। फौरन ही अल्लाह ताला ने मेरी फरियाद सुन ली, यानी कि मेरी यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। फिर देखते देखते उस मुर्दे और मेरे दरमियान जितने भी पर्दे थे तमाम के तमाम पर्दे हटा दिए गए। अब एक हैबतनाक मंजर मेरे सामने था, यानी कि एक खौफनाक नजारा मेरी आंखों के सामने था। फिर मैं क्या देखता हूं, उस कब्र का मुर्दा आग की लपटों में जल रहा है और तड़प तड़प कर रो रहा है। फिर वह मुर्दा रो रो कर मुझसे फरियाद करने लगा और चीख चीख कर कहने लगा, या अली, मैं आग में डूबा जा रहा हूं, मैं इस आग में जल रहा हूं, या अली, आप मुझे बचा लीजिए। उस कब्र की दहशतनाक मंजर, उस मुर्दे की चीख पुकार और उसकी दर्दनाक फरियाद ने मुझे बेचैन कर दिया। इसलिए मैंने फौरन ही अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथ उठाए और निहायत अजीजी के साथ उस मुर्दे की बख्शिश के लिए दुआ करने लगा। मैं अल्लाह से अभी दुआ कर ही रहा था कि इतने में गैब से आवाज आई, ए अली, आप इस मुर्दे की सिफारिश नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि यह शख्स रमजान के महीने में रोजा रखने के बावजूद भी गलत कामों को अंजाम देता था और रमजान के महीने की बेहुरमती करता था। यह शख्स इस पाक महीने में भी गुनाहों से बाज नहीं आता था। ए अली, यह शख्स दिन में रोजा रखता था मगर रात को गुनाहों में मुब्तिला रहता था। रात भर यह शख्स जिनाह करता था। हजरत अली का सजदे में गिरकर रोना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यह सुनकर मैं रंजीदा हो गया। अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रो रो कर अर्ज करने लगा, या अल्लाह,
मेरी लाज तेरे हाथ में है। इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है। ऐ मेरे मालिक, इसके सामने मुझको रुसवा न फरमा। दोस्तों, रमजान का महीना बहुत ही पाक और मुबारक है। इस महीने की कद्र करो, इसकी इज्जत करो और अपने गुनाहों से तौबा करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों के, हम सियाहकरों के सलाम कबूल कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और हमारी आखिरता बिल्कुल आसान हो जाएगी और हमारे लिए तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि वह हम सबको अपने घर की हाजिरी नसीब करें और रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी भी हमारी किस्मत में लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको मस्जिदों के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो पूरे संगीत और किस जगह पर है। इसलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया का पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,100 है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2,500,000 है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ बांग्लादेश मस्जिदों के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फख्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 12,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 12,000 मस्जिद बनी हुई है। नंबर 5, इजिप्ट यानी मिस्र। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। हम आपको बता दें कि इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6, सऊदी अरब। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। यह वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 9,40,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ सऊदी अरब 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7, तुर्की। दोस्तों, मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वां नंबर आता है तुर्की का। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 58,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 58,000 मस्जिदों के साथ तुर्की 7वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 8, मराकेश। दोस्तों, इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, अगर मराकेश की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि मराकेश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 4,80,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ मराकेश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 9, चाइना। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वां नंबर आता है चाइना, यानी कि चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 40,000 मस्जिद बनी हुई है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ चीन अब भी 9वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें
कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 43,000 है। इन 43,000 मस्जिदों के साथ ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और वह कहां पर मौजूद है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हरम। यह मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है। 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं। और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है, उसका आज 25% भी अंबानी के पास नहीं है। मस्जिद नबवी दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम आता है मस्जिद नबवी का। यह मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। दोस्तों, संगे मरमर से बनी यह मस्जिद स्थापित कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था।